तो यार आज की वीडियो में हम एक और लीड कोड की प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक्स। ये लीड कोड की प्रॉब्लम नंबर 121 है एंड ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर प्रॉब्लम है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, वॉलमार्ट, पेटीएम, डीशॉ, मॉर्गन स्टैनली, ऐसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आज हम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की हम दो अप्रोचेस देखेंगे एंड दोनों को हम कोड भी करेंगे, दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं, हमें क्या गिवन है। प्रॉब्लम में हमें बोला गया है कि यू आर गिवन एन एरे, एरे का नाम होगा प्राइसेस एंड जहां पर हर एलिमेंट जो है एरे का वो प्राइस बता रहा होगा एक स्टॉक का ऑन द ith डे। इसका मतलब ये कि लेट सपोज हम एक एरे ले लेते हैं, ये हमें एरे गिवन है, इसके इंडेक्सेस हो गए 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो हमें बोला क्या गया है, ये हमें एक एरे गिवन है, इसका नाम है प्राइसेस एंड जो एलिमेंट है हमारे एरे का, फॉर एग्जांपल ये जो 7 है, ये एक स्टॉक का प्राइस बता रहा है एंड ith डे पे, मतलब ये जो ऊपर हमें इंडेक्सेस हैं इनको हम डेज कंसीडर करेंगे, नीचे जो हमें एलिमेंट्स गिवन है इनको हम प्राइसेस कंसीडर करेंगे अपने स्टॉक का। तो कहने का मतलब ये कि एक प्राइसेस नाम का एरे गिवन है जिसमें जो इंडेक्स है उसको हम डे कंसीडर करेंगे एंड जो एलिमेंट है उसको हम ith डे पे उस स्टॉक का प्राइस कंसीडर करेंगे। हमें क्या करना है, यू वांट टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट बाय चूजिंग अ सिंगल डे टू बाय वन स्टॉक। हमें कोई भी एक दिन सिलेक्ट करना है उस स्टॉक को बाय करने का, डिफरेंट डे सिलेक्ट करना है उस स्टॉक को सेल करने का। एंड इन फ्यूचर ऑब्वियस ही बात है कि अगर हमने आज एक चीज परचेज करी है तो उसको अगर हमें सेल करना है तो हम उसको फ्यूचर में ही सेल करेंगे, पहले तो सेल कर नहीं सकते। तो यही चीज हमें इसमें बोली गई है कि हमें एक डे को सिलेक्ट करना है, उस डे पे हमें वो स्टॉक खरीदना है एंड हमें फ्यूचर में किसी और दिन में वो स्टॉक सेल करना है एंड हमें हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज करना है। तो हमें क्या करना है, रिटर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट वी कैन अचीव फ्रॉम द ट्रांजैक्शन। इफ यू कैन नॉट अचीव एनी प्रॉफिट, रिटर्न 0। फॉर एग्जाम्पल हम कोई प्रॉफिट अचीव नहीं कर पाए तो हमें 0 रिटर्न करना है। तो अपने एग्जाम्पल से समझते हैं हम कि कैसे निकलेगा हमारा आउटपुट। अगर हम देखें तो ये हमारे स्टॉक के प्राइसेस हो गए सारे एंड ये हमारे डेज हो गए। हम अगर अपने स्टॉक को डे फर्स्ट पे बाय करें फॉर ₹1, हमने फर्स्ट डे पे हमारे स्टॉक को बाय कर लिया 1 रुपी में एंड हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट कब आएगा, अगर हम उस स्टॉक को 5 रुपीज़ का बेचें तो हमारा प्रॉफिट हो गया 4। अगर हम उस स्टॉक को 3 रुपीज़ का बेचें तो हमारा प्रॉफिट हो गया 3 - 1 अगर हम करें तो 2 एंड उसको अगर हम 6 रुपीज़ का बेचें तो हमारा प्रॉफिट हो गया 6 - 1 मीन्स 5 एंड उसको अगर हम 4 रुपीज़ में बेचें तो हमारा प्रॉफिट हो गया 4 - 1 विच इज़ 3। तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट करना है तो हमें डे 4 पे अपने स्टॉक को बेचना पड़ेगा। हम 6 रुपीज़ का अपने स्टॉक को बेच देंगे तो हमारे पास प्रॉफिट हो गया 5 विच इज़ आर मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट, अब यहाँ पर उस स्टॉक का प्राइस 7 रुपीज़ है, लेकिन अगर हमने उसको खरीदा ही फर्स्ट डे पे है तो हम उसको 0th डे पे सेल कर ही नहीं सकते, तो हम इस 7 को कंसीडर ही नहीं करेंगे। हमें जिस डे पे हमने उस स्टॉक को खरीदा है हमें उसके आगे के सारे एलिमेंट्स को कंसीडर करना है। तो ये थी हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब डिस्कस करते हैं इसको सॉल्व करने की अप्रोच क्या हो सकती है। सबसे पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच करेंगे। तो हम अपना एरे ले लेते हैं पहले। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच में हम कुछ ऐसा करेंगे कि हम अपने गिवन एरे पे आइटरेट करवाएंगे एंड हर एक एलिमेंट को हम स्टोर करके रखेंगे एंड उस एलिमेंट के लिए हम उसके आगे के सारे एरे को ट्रैवर्स करेंगे। इसका मतलब हमारा काम जो होगा वो 2 लूप्स में हो रहा होगा कि हम अपने एक एलिमेंट को पकड़ के रखेंगे एंड उस एक एलिमेंट के लिए हम अपने आगे के सारे एरे को चेक करेंगे एंड मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने सबसे पहले अपने 7 को पकड़ा एंड उसके आगे हमने मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने की कोशिश करी। तो हम देखेंगे कि हमने 7 रुपीज़ में स्टॉक को परचेज करा, 1 में अगर हम सेल करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आएगा नेगेटिव में, 5 में भी उसको सेल करेंगे तो भी हम लॉस में जाएंगे, 3 में भी सेल करेंगे तो भी हम लॉस में जाएंगे, 6 में भी सेल करेंगे तो भी हम लॉस में जाएंगे एंड 4 में भी सेल करेंगे तो भी हम लॉस में जाएंगे। ये तो हमारा 7 का सीन हो गया। अब हम देखते हैं हमारा सेकंड आइटरेशन में हमारा जो आई होगा वो इस 1 पे होगा। अब 1 के लिए हम आगे के सारे एरे को ट्रैवर्स करेंगे, ना कि पीछे के।
पीछे वाले को हमने नहीं देखना। तो हम क्या करेंगे, हमने 1 को पकड़ा, अगर हम 1 रुपये का शेयर परचेज किया हुआ अगर हम 5 में सेल करते हैं तो हमारा 4 प्रॉफिट होगा। इसका मतलब हमें प्रॉफिट भी स्टोर करना पड़ेगा एंड मैक्सिमम प्रॉफिट को भी स्टोर करवाने के लिए हमें एक वेरिएबल लेना होगा। तो हमें सबसे पहले काम करते हैं, हम ले लेते हैं एक मैक्स प्रॉफिट नाम का वेरिएबल जिसमें हम अपना मैक्सिमम प्रॉफिट स्टोर करेंगे, एंड एक प्रॉफिट नाम का वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हम हर एलिमेंट से कंपेयर करके करंट प्रॉफिट निकालेंगे, और करंट प्रॉफिट अगर हमारा मैक्स प्रॉफिट से ज्यादा होगा तभी हम मैक्स प्रॉफिट को अपडेट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो हम ऐसा कुछ अप्रोच यूज कर रहे हैं। तो हमने क्या करा, हमने इस 1 को पकड़ा एंड 5 से कंपेयर हमने करवाया। 5 - 1 करेंगे तो हमारे 4 रुपीज का प्रॉफिट है, बिकॉज हमने शेयर को 1 में खरीदा एंड 5 में सेल किया। तो हम क्या करेंगे, इस प्रॉफिट को 4 में डाला, एंड साथ ही हमने चेक कर लिया कि ये जो हमारा प्रॉफिट है ये वाला, ये अगर हमारे मैक्स प्रॉफिट से बड़ा है तभी हम मैक्स प्रॉफिट को अपडेट करेंगे। अभी करंटली हमारा मैक्स प्रॉफिट खाली है, तो हमने क्या करा, इस प्रॉफिट को मैक्स प्रॉफिट में डाल दिया कि हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट अभी तक का 4 है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस 5 से हम हटे, हम गए अपने 3 पे, हमने 3 में से 1 को माइनस करा, मतलब हमने 1 का स्टॉक 3 में सेल करा, तो हमारा प्रॉफिट हुआ 2 का। तो हमने इस 4 को यहाँ से हटाया एंड 2 लिख दिया। अब हम कंपेयर करवाएंगे कि प्रॉफिट है हमारा जो मैक्स प्रॉफिट से बड़ा है या नहीं है। इस कंडीशन में हमारा प्रॉफिट मैक्स प्रॉफिट से बड़ा नहीं है, तो हम मैक्स प्रॉफिट को अपडेट नहीं करेंगे तो हम आ जाएंगे अपने अगले इटरेशन पे। हम 6 पे आए, हमने क्या करा, 1 रुपये का स्टॉक 6 में सेल करा, मतलब 6 - 1 हमारा प्रॉफिट हो गया 5 रुपीज का, तो हमने प्रॉफिट में 5 कर दिया। अब हम कंपेयर करवाएंगे कि जो हमारा करंट प्रॉफिट है वो मैक्स प्रॉफिट से बड़ा है कि नहीं। हमारे इस केस में 5 इज ग्रेटर देन 4, तो हम क्या करेंगे, अपने मैक्स प्रॉफिट को अपडेट करवा देंगे। मैक्स प्रॉफिट में हमने 4 को हटाया एंड यहाँ पर 5 डाल दिया कि हमारा अब जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 5 रुपीज का है। ये अपडेट करवाने के बाद हम अपनी नेक्स्ट आइटरेशन पे गए। 4 से हमने जब कंपेयर करा तो 4 - 1 करंट प्रॉफिट हो गया हमारा 3 इज नॉट ग्रेटर देन 5, तो हम मैक्स प्रॉफिट को अपडेट नहीं करेंगे। हमारा इनर लूप खत्म, आउटर लूप अगेन एक स्टेप आगे चला जाएगा। हम आ गए अपने 5 पे एंड अगेन हम क्या करेंगे, 5 रुपये में स्टॉक खरीदा, 3 में सेल करेंगे तो हमारा लॉस है, 6 में सेल करेंगे तो हमें 1 रुपये का प्रॉफिट है, एंड 1 इज नॉट ग्रेटर देन 5, तो हम मैक्स प्रॉफिट को अपडेट नहीं करेंगे। देन हम अपने 4 पे आए, 5 रुपये के शेयर को हमने 4 में सेल करा, मतलब हम लॉस में हैं, तो हम अगेन कुछ अपडेट नहीं करेंगे, हम फिर से आगे बढ़ जाएंगे। हम अगेन 3 पे आए, 3 के स्टॉक को 6 में सेल करेंगे तो 3 रुपीज़ का प्रॉफिट है, तो हमने 1 को हटा के यहाँ 3 कर दिया। स्टिल 3 इज नॉट ग्रेटर देन 5, तो हम मैक्स प्रॉफिट को अपडेट नहीं करेंगे। हम आ गए अपने 4 पे, 4 - 3 किया तो करंट प्रॉफिट आ गया 1 का, 1 इज ऑल्सो नॉट ग्रेटर देन 5, तो हम फिर से मैक्स प्रॉफिट को अपडेट नहीं करेंगे। देन अगेन हम अपने नेक्स्ट आइटरेशन पे आ गए 6 पे। तो ऐसे करते करते आपने देखा कि हमने अपने पूरे एरे को ट्रैवर्स कर दिया। हर एक एलिमेंट के लिए हमारा आगे का कंप्लीट एरे ट्रैवर्स हो रहा है। इसका मतलब हम डबल फॉर लूप का यूज कर रहे हैं। फॉर के अंदर एक और फॉर लूप चल रहा है, तो इस चीज़ की कॉम्प्लेक्सिटी अगर आपको आइडिया हो तो इस चीज़ की कॉम्प्लेक्सिटी क्या निकलती है, बिग O ऑफ n²। अगर एक एलिमेंट के लिए हमारा एरे वापस से वापस पूरा ट्रैवर्स हो रहा है तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n² निकलती है। हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच कुछ ऐसी होगी। इसका एक बार हम कोड कर लेते हैं फटाफट। तो ब्रूट फोर्स का कोड अगर हम कुछ देखें तो कुछ ऐसा होगा। सबसे पहले हमें एक मैक्स प्रॉफिट नाम का वेरिएबल लेना होगा जो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट को स्टोर करेगा। करंटली हमारा प्रॉफिट कुछ नहीं है तो हमने कर दिया 0। अब हमने क्या करा, एक फॉर लूप चलाया, ये आउटर लूप है, ये हमारे हर एक एलिमेंट को पकड़ के रखेगा। तो इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n। यहाँ पर n जो है वो हमारे एरे की लेंथ है, तो i प्लस प्लस। हर एक एलिमेंट के लिए अंदर हम एक और लूप चलाएंगे और जो हमारा अंदर वाला लूप होगा वो हमारे करंट एलिमेंट के नेक्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट होगा, बिकॉज हमें फ्यूचर में स्टॉक को सेल करना है तो हम पीछे से सर्च नहीं करेंगे। अंदर वाला लूप क्या होगा, i + 1 से चला, j इज लेस देन n, j प्लस प्लस। अब हमने क्या करा, प्रॉफिट निकालेंगे। सबसे पहले हमने देखा था प्रॉफिट हमारा क्या निकलेगा, फ्यूचर में हम सेल कर रहे हैं और फ्यूचर को ट्रैक कौन कर रहा है, जे लूप। तो हम क्या करेंगे, मान लो हमारे एरे का नाम ARR है, ARR ऑफ j माइनस ARR ऑफ i। हमने फ्यूचर में स्टॉक को सेल करा एंड हमने पहले स्टॉक को परचेज किया था, तो सेल का प्राइस एंड परचेज का प्राइस हम माइनस कर देंगे। माइनस करके हमारा प्रॉफिट निकल गया। अब हम कंपेयर करवाएंगे, इफ प्रॉफिट इज ग्रेटर देन, मतलब जो हमारा करंट प्रॉफिट निकला अगर वो मैक्स प्रॉफिट से बड़ा है, अगर वो मैक्स प्रॉफिट से बड़ा है तभी हम क्या करेंगे, मैक्स प्रॉफिट को हमारे करंट प्रॉफिट से अपडेट कर देंगे कि हमें अब मैक्सिमम प्रॉफिट मिल गया।
ये हमारा कुछ सिर्फ इतना सा कोड है। एट द एंड जब हमारे दोनों लूप पूरे चल जाएंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपने मैक्सिमम प्रॉफिट को रिटर्न करवा देंगे। रिटर्न मैक्स प्रॉफिट, जो भी हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो हमारे इस मैक्स प्रॉफिट नाम के वेरिएबल में स्टोर हो चुका होगा इन दोनों लूप से बाहर आने के बाद। तो हम अपने मैक्स प्रॉफिट को रिटर्न करवा देंगे। इस प्रॉब्लम को हम कोड करते हैं फटाफट और देखते हैं कि ये सबमिट होती है कि नहीं होती। तो ये आए हम अपने लीड कोड पे। हमने क्या करा, इंट मैक्स प्रॉफिट नाम का एक वेरिएबल ले लिया। इनिशियल वैल्यू हमने 0 कर दी कि अभी हमारे पास कोई भी मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं है। अब हमने क्या करा, लूप चलाया अपने कंप्लीट एरे पे। अंदर वाला लूप हमारा j+1 से चलेगा। क्यों चलेगा यह भी हमने पहले डिस्कस करा। अगेन प्राइसेस डॉट साइज। अब हम क्या करेंगे, आई वाला लूप जो है ये हमारा बाय को कर रहा है डिनोट कि हमने परचेज कब किया, स्टॉक को कब किया, मतलब कितने में किया। एंड जो जे वाला लूप है ये हमारा सेलिंग प्राइस को डिनोट कर रहा है कि हमने कितने में सेल किया। तो हमें प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, प्राइसेस ऑफ जे माइनस प्राइसेस ऑफ आई। सेलिंग प्राइस ये रहा माइनस परचेज प्राइस, ये हमने प्रॉफिट निकाल लिया। अब हम कंपेयर करवाएंगे। अगर तो हमारा प्रॉफिट जो है वो बड़ा है मैक्स प्रॉफिट से, अभी तक जो भी हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट था, अगर हमारा करंट प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम प्रॉफिट से बड़ा है तो हम अपने मैक्सिमम प्रॉफिट को अपडेट करवा देंगे। अब ये दोनों लूप कंप्लीट चलने के बाद जो भी हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो हमारा इस मैक्स प्रॉफिट नाम के वेरिएबल में स्टोर होगा। तो हमने इसको रिटर्न करवा दिया। ये हमारा इतना सा काम था। ये हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच हो गई। इसको अब रन करते हैं। देखो रन के केस में हमारे सैंपल टेस्ट केस दोनों पास हो गए। अब इसको फाइनल सबमिट करते हैं। तो इस कोड को सबमिट करने पे ना हमारे 201 टेस्ट केस तो पास हो गए, लेकिन हमारा उसके बाद जो है टेस्ट केस वो हमारा क्रैश कर गया। एरर हमारा आया है टाइम लिमिट एक्सीडेड का। एरर क्यों आया है कि जो हमें टेस्ट केस है वो काफ़ी बड़ा गिवन है एंड उस पर हमारा कोड काम नहीं कर रहा बिकॉज इसकी कॉम्प्लेक्सिटी n² कॉम्प्लेक्सिटी है। तो हमें इसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। अगर हम लीड कोड पे कंस्ट्रेंट भी देखें तो हमें क्या गिवन है, कंस्ट्रेंट हमें गिवन है कि जो हमारी लेंथ हो सकती है एरे की वो 10⁵ हो सकती है एंड उसके अंदर जो वैल्यूज हो सकती हैं वो 0 से लेके 10⁴ तक वैल्यूज हो सकती है। तो ये जो हमारा एरे की लेंथ है ना 10⁵, इसमें हमारी n² कॉम्प्लेक्सिटी काम नहीं करेगी, हमें इसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। तो अब हम बात करते हैं अपनी सेकंड अप्रोच की। तो अप्रोच 2 में हम क्या करेंगे, अगर आप प्रीवियस अप्रोच को ध्यान से देखो तो उसमें हम क्या कर रहे थे, हम अपने 2 फॉर लूप चला रहे थे, राइट। एक फॉर के अंदर एक फॉर लूप हमारा चल रहा था। बाहर वाला फॉर लूप क्या कर रहा था, ये जो आउटर लूप था ये क्या कर रहा था, ये एक तरीके से मिनिमम प्राइस को होल्ड कर रहा था एंड जो अंदर वाला लूप था ये हमारे मैक्सिमम प्राइस को फाइंड आउट कर रहा था। एंड उसके बाद इसके अंदर हम प्रॉफिट और मैक्सिमम प्रॉफिट को अपडेट करते थे। मेन तो यही काम हो रहा था इसके अंदर कि बाहर वाला लूप जो था आउटर लूप वो हमारे मिनिमम प्राइस को होल्ड करके रख रहा था, अंदर वाला जो लूप था वो हमारे मैक्सिमम प्राइस को होल्ड कर रहा था एंड उसके अंदर हम दोनों के प्रॉफिट निकाल के मैक्सिमम प्रॉफिट को उस बेसिस पे अपडेट कर रहे थे। तो हम इसमें ऑप्टिमाइज क्या कर सकते हैं इस चीज को, अगर हम अपने गिवन एरे पे एक ही बार ट्रेवर्स करें एंड उसी के अंदर हम मिनिमम भी स्टोर करके रखें एंड मैक्सिमम भी स्टोर करके रखें। हम अपनी कंडीशन 2 लगा देंगे। ट्रेवर्स हम एक बार करेंगे अपने एरे को, एक बार ट्रेवर्स करने के अंदर मतलब एक ही लूप चलेगा, राइट, एक ही फॉर लूप चलेगा। उसके अंदर हम इफ कंडीशन 2 लगा सकते हैं। एक इफ कंडीशन हमारी क्या करेगी, मिनिमम प्राइस को होल्ड करके रखेगी एंड एक इफ कंडीशन हमारी क्या करेगी, हमारे मैक्सिमम प्राइस को लेके दोनों के बीच का प्रॉफिट कैलकुलेट करेगी एंड मैक्सिमम प्रॉफिट नाम के वेरिएबल में हम क्या करेंगे, उसको स्टोर करवा देंगे। तो कुछ ऐसा हम कर सकते हैं अपने कोड को ऑप्टिमाइज करने के लिए। एक ही लूप चलेगा तो कॉम्प्लेक्सिटी हमारी क्या होगी, बिग O ऑफ n। पहले वाले में, इस वाले में कॉम्प्लेक्सिटी थी बिग O ऑफ n², तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग O ऑफ n विच इज ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच। तो एक बार इसकी अप्रोच हम डिस्कस करते हैं अपने एरे पे। मान लो हमें एरे गिवन है 7 1 5 3 6 एंड 4। ये हमारा एरे है। इसके इंडेक्सेस हो गए हमारे पास 0 1 2 3 4 एंड 5। ये हमारे इंडेक्सेस हो गए। हम क्या करेंगे, लेट सपोज मान लो हमने एक मिनिमम प्राइस का एक वेरिएबल ले लिया। ये वेरिएबल हमारा मिनिमम प्राइस को होल्ड करके रखेगा, जो भी अभी तक का हमारा सबसे मिनिमम प्राइस है उसको। और एक हम वेरिएबल ले लेते हैं मैक्स प्रॉफिट नाम का।
जिसमें हम अपने मैक्सिमम प्रॉफिट को स्टोर करवाएंगे। ये दो हमने वेरिएबल ले लिए। अब हम क्या करेंगे, अपने एरे पे आइटरेट करवाएंगे। सबसे पहले हमारा जो आई पॉइंटर होगा वो 7 पे होगा। हम क्या करेंगे, 7 को देखेंगे कि 7 जो है हमारा मिनिमम प्राइस से छोटा है या नहीं है। जो भी हमारा मिनिमम प्राइस में वैल्यू स्टोर्ड है उससे अगर हमारा करंट एलिमेंट जो है वो छोटा है तो हम मिनिमम प्राइस को अपडेट कर देंगे कि ये हमारा अभी तक का मिनिमम है। तो हम अपने 7 पे आए, अभी तक हमारे मिनिमम में कुछ भी नहीं है, तो हमने क्या करा, 7 जो है उसको हमने मिनिमम प्राइस में स्टोर करवा दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपने सेकंड एलिमेंट पे चले जाएंगे। हम आ गए 1 पे। अब हमने देखा 1 जो है वो मिनिमम प्राइस से छोटा है या नहीं है, तो हमारा 1 बिल्कुल ठीक है, 1 मिनिमम प्राइस से छोटा है। तो हमने क्या करा, मिनिमम प्राइस में से 7 को रिमूव करा एंड उसकी जगह हमने 1 को डाल दिया कि अब हमारा जो मिनिमम प्राइस है, जो सबसे कम प्राइस है, वो 1 हो गया। अपडेट करने के बाद हम फिर से अगले एलिमेंट पे चले गए 5 पे। अब हमने देखा कि 5 1 से छोटा है या नहीं है। इस केस में 5 जो है वो 1 से छोटा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम कंपेयर करवाएंगे हमारे करंट एलिमेंट को और जो हमारा मिनिमम प्राइस अभी तक का, जो हमारा मिनिमम प्राइस जो स्टोर्ड है, मतलब 5 को और 1 को, हम इसका प्रॉफिट निकालेंगे। हमने क्या करा, 5 माइनस 1, हमने चेक करा, आउटपुट आया 4। अब हम कंपेयर करवाएंगे कि जो 4 है वो हमारे मैक्सिमम प्रॉफिट से बड़ा है या नहीं है, जो हम लास्ट अप्रोच में कर रहे थे कि करंट प्रॉफिट हमने ये निकाल लिया। करंट प्रॉफिट को हमने अपने अभी तक के मैक्सिमम प्रॉफिट से कंपेयर करवाया। अगर तो हमारा ये जो 4 है ये मैक्सिमम प्रॉफिट से बड़ा है तो हम मैक्सिमम प्रॉफिट को अपडेट कर देंगे। अभी के लिए हमारे मैक्सिमम प्रॉफिट में कुछ भी नहीं है, तो हमने इस 4 को मैक्सिमम प्रॉफिट में डाल दिया, तो यहाँ पर आ गया 4। अब हम अपने सेकंड एलिमेंट पे चलते हैं, मतलब 3 पे। हम आए अपने 3 पे, हमने अगेन कंपेयर किया 3 जो है वो हमारा मिनिमम प्राइस से छोटा है या नहीं है, मतलब 1 से छोटा है कि नहीं है। 3 इज नॉट लेस देन 1, तो नॉट लेस देन के केस में हम क्या कर रहे थे, हमें अपने मैक्सिमम प्रॉफिट को चेक करना था। मैक्सिमम प्रॉफिट को चेक करने के लिए हम क्या करते थे कि हमारे करंट एलिमेंट को उठाओ और जो अभी तक का मिनिमम प्राइस है उसको उठाओ, 3 माइनस 1 विच इज 2। चेक करो कि 2 जो है वो 4 से बड़ा है या नहीं है। हमारे केस में 2 इज नॉट ग्रेटर देन 4, तो हम अपने मैक्सिमम प्रॉफिट को अपडेट नहीं करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट एलिमेंट पे चले जाएंगे। हम आ गए अपने 6 पे। 6 इज ऑल्सो नॉट लेस देन 1, तो मिनिमम प्राइस अपडेट नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम प्रॉफिट को चेक करेंगे विच इज 6 माइनस 1। आंसर आया 5। हमने कंपेयर करवाया कि 5 जो है वो 4 से बड़ा है कि नहीं है। हमारे केस में 5 इज ग्रेटर देन 4, तो हमने मैक्सिमम प्रॉफिट को अपडेट करवा लिया कि हमें नया प्रॉफिट मिल गया, विच इज मैक्सिमम प्रॉफिट अपडेट करवाया। उसके बाद हम चले गए अपने नेक्स्ट एलिमेंट पे विच इज 4 पे। 4 को हमने मिनिमम प्राइस से कंपेयर करवाया, 4 इज नॉट लेस देन 1, तो हम अगेन मैक्सिमम प्रॉफिट को कंपेयर करेंगे। 4 माइनस 1 करा, आंसर आया 3। 3 को हमने 5 से कंपेयर करवाया, 3 इज नॉट ग्रेटर देन 5, हम अपडेट नहीं करेंगे। उसके बाद हमने 4 को कंप्लीट किया। 4 के बाद हमारे पास कुछ भी नहीं है, 4 के बाद हमारा एरे कंप्लीट हो गया। तो एरे कंप्लीट होने के बाद हम क्या करेंगे, अपने मैक्सिमम प्रॉफिट में जो भी हमारी वैल्यू स्टोर्ड होगी उसको हम फाइनली रिटर्न कर देंगे। तो आपने देखा कि हमने एक ही बार अपने एरे को ट्रैवर्स करा, एंड उसी में हमने अपना मिनिमम प्राइस निकाल लिया एंड मैक्सिमम प्रॉफिट भी फाइंड आउट कर लिया। तो ये थी हमारी ऑप्टिमल अप्रोच। और एक बार एरे को हमने ट्रैवर्स करा है तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग O ऑफ n। ये हमने लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी में काम कर दिया सारा। तो आई थिंक ये अप्रोच जो है ये लीड कोड पे काम करनी चाहिए। इसका कोड हम एक बार लिख लेते हैं रफली अपने बोर्ड पे। तो हमने क्या देखा था, सबसे पहले हमें एक तो मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, ये हमने ले लिया मैक्सिमम प्रॉफिट का वेरिएबल। एक हमने देखा था कि हमें मिनिमम प्राइस के लिए एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, तो हमने ले लिया मिनिमम प्राइस के लिए वेरिएबल। अब हमने क्या करा, हम लूप चला देंगे। एक काम करते हैं, हम इसमें फॉर ईच लूप चला देते हैं। हमें एक प्राइस आ रहा है प्राइसेस के एरे में से, ये जो हमारा प्राइस है ये हमारे हर एरे के एलिमेंट पे शिफ्ट करता जाएगा। एंड हम क्या करेंगे, इफ प्राइस इज लेस देन मिनिमम प्राइस, कि अगर हमारा करंट प्राइस जो है वो हमारे मिनिमम प्राइस से छोटा है तो हम क्या करेंगे, अपने मिनिमम प्राइस को अपडेट करवा देंगे कि भाई अब हमारा मिनिमम प्राइस जो है वो अपडेट हो गया। वरना हम क्या करेंगे, एल्स इफ के केस में हमने क्या कर दिया, हमने देखा था कि हम 2 कंडीशन लगा देंगे, एक तो मिनिमम प्राइस की, वो हमने ये लगा दी, और एक हम मैक्सिमम प्रॉफिट को अपने को अपडेट करने की, तो वो हम यहाँ पर लगा देंगे। तो एल्स इफ के केस में हमने क्या देखा कि जो हमारा करंट प्राइस है उसमें से अगर हम मिनिमम प्राइस को माइनस कर दें, करंट प्राइस में से अगर हम मिनिमम प्राइस को माइनस कर दें और वो हमारा जो है वो ग्रेटर देन आ जाए मैक्स प्रॉफिट से, करंट प्राइस जो है उसको हमने मिनिमम प्राइस से माइनस कर दिया, ये हमारा निकल गया करंट प्रॉफिट, ये हमारा निकल गया करंट प्रॉफिट।
तो अगर हमारा जो करंट प्रॉफिट है वो हमारे अभी तक के मैक्सिमम प्रॉफिट से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, अपने मैक्सिमम प्रॉफिट को अपडेट कर देंगे। यहाँ पर हमारा आ गया मैक्स प्रॉफिट इज इक्वल टू प्राइस माइनस मिन प्राइस। ये हमारा कोड यहाँ खत्म हो गया। इस फॉर लूप के खत्म होने के बाद हम क्या करेंगे, वही पुरानी चीज़ जो है अपना रिटर्न करवा दिया मैक्स प्रॉफिट को, राइट। ये हमने इतना सा काम कर लिया। ये कुछ सिंपल सा कोड है हमारी ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच का। तो इसको फटाफट हम चल के लीड कोड पे सबमिट करते हैं। अब इस कोड को मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ। हमने क्या देखा कि सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक मैक्स प्रॉफिट को स्टोर करवाने के लिए एक वेरिएबल ले लिया, इनिशियली इसको 0 कर दिया। इंट मिन प्राइस, अभी तक का जो हमारा सबसे कम प्राइस है उसको स्टोर करने के लिए हमने एक वेरिएबल बना लिया। तो इसको अगर हम चाहें तो अपने प्राइसेस एरे के 0th एलिमेंट से, मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है हमारे एरे का, हम उससे भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। या फिर हम क्या करते हैं, इसको इंट मैक्स से इनिशियलाइज कर देते हैं कि अभी तक जो हमारा मिनिमम प्राइस है वो इंटीजर की सबसे मैक्सिमम वैल्यू है। ये हमारा काम हो गया। अब हमने क्या किया, एक हमने फॉर ईच लूप चला दिया अपने एरे में। तो ये जो प्राइस वेरिएबल है ये हमारा हर एक एरे के एलिमेंट पे जंप करता जाएगा। अगर हमारा करंट प्राइस जो है वो छोटा है मिनिमम प्राइस से, अगर हमारा करंट प्राइस जो है वो छोटा है अभी तक के मिनिमम प्राइस से, तो हम क्या करेंगे, मिनिमम प्राइस को अपडेट कर देंगे। मिनिमम प्राइस हमारा अब हो गया करंट प्राइस। एल्स इफ अगर हमारा करंट प्राइस जो है वो मिनिमम प्राइस से छोटा नहीं है तो हम क्या करेंगे, अपना मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले करंट प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। करंट प्रॉफिट क्या निकलेगा, हमारे करंट प्राइस में से हम मिनिमम प्राइस को माइनस कर देंगे। ये हमारा निकल गया करंट प्रॉफिट। अगर हमारा करंट प्रॉफिट जो है वो बड़ा है मैक्सिमम प्रॉफिट से, अगर हमारा करंट प्रॉफिट जो है वो हमारे मैक्सिमम प्रॉफिट से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, मैक्स प्रॉफिट को अपडेट कर देंगे, विच इज प्राइस माइनस मिन प्राइस। अगर आप चाहो तो इन दोनों को ऊपर एक वेरिएबल में हम स्टोर करवा सकते हैं करंट प्राइस के नाम में। इसको यहाँ पर देख के आप कंफ्यूज मत होना, ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ हमारा करंट प्राइस है। हम अपने करंट प्राइस को मैक्सिमम प्रॉफिट से अपडेट करवा रहे हैं। करंट हमारा जो प्रॉफिट है वो हमारा अगर मैक्सिमम प्रॉफिट से बड़ा है तो हम अपने मैक्सिमम प्रॉफिट के वेरिएबल को अपडेट करवा देंगे। ये सिर्फ इतनी सी हमारी कोड थी। इस लूप के खत्म होने के बाद हम क्या करेंगे, रिटर्न करवा देंगे अपने मैक्सिमम प्रॉफिट नाम के वेरिएबल को। एट द एंड जो भी हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो हमारा इस मैक्सिमम प्रॉफिट नाम के वेरिएबल में स्टोर्ड होगा। तो हमने इसको फाइनली रिटर्न करवा दिया। अगर हमारे पास कोई भी मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा नहीं बनता, मतलब हम अगर अपने स्टॉक को परचेज करते हैं और उसको सेल करने का हमारे पास कोई भी हायर प्राइस नहीं है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट अपडेट कभी नहीं होगा, है ना। मैक्सिमम प्रॉफिट अपडेट नहीं होगा, इसके अंदर ऑलरेडी 0 स्टोर रहेगा। तो हम इस कंडीशन को भी अचीव कर रहे हैं कि अगर तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव नहीं हुआ तो हम 0 रिटर्न कर देंगे, राइट। तो हम ये चीज इससे भी अचीव कर पा रहे हैं। तो अब हम करते हैं इसको सबमिट। रन करने पे अगेन हमारे दोनों सैंपल टेस्ट केस पास हो गए। इसको फाइनल सबमिट करते हैं। अब देखो, फाइनल सबमिट करने पे हमारा कोड एक्सेप्ट हो गया, हमारे सारे टेस्ट केस पास हो गए। इसका मतलब हमारी ये वाली अप्रोच जो है ये सही काम कर रही है। और इस अप्रोच की कॉम्प्लेक्सिटी है बिग O ऑफ n, बिकॉज हम अपने एरे को एक ही बार फॉर लूप से ट्रेवर्स करवा रहे हैं। और ये जो अंदर इफ कंडीशन होती हैं ये कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं लेती, इनकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग O ऑफ 1, मतलब कॉन्स्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी में काम करते हैं। तो ये हमारा फॉर लूप जो है ये O ऑफ n कॉम्प्लेक्सिटी ले रहा है। एंड अगर हम अपनी ऊपर वाली अप्रोच की बात करें, इसके अंदर हम आप देखो तो 2 फॉर लूप चल रहे हैं नेस्टेड में, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग O ऑफ n स्क्वायर। तो n स्क्वायर जो है वो एज कंपेयर टू n बेकार कॉम्प्लेक्सिटी मानी जाती है। तो इसी वजह से हमारा कोड जो है n कॉम्प्लेक्सिटी से रन हो गया। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये प्रॉब्लम समझ आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चाहते हो कि मैं कोई स्पेसिफिक लीड कोड की प्रॉब्लम को इजी वे में आपको समझाऊं तो प्लीज कमेंट कर देना इस वीडियो के नीचे। एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक और लीड कोड की प्रॉब्लम के साथ। एंड इस वीडियो को प्लीज शेयर भी कर देना, बिकॉज ये जो प्रॉब्लम है ये काफी पॉपुलर प्रॉब्लम है एंड काफी कंपनीज में ये प्रॉब्लम पूछी गई है। तो आप जितना इसको शेयर करोगे उतना ही औरों की हेल्प हो सकती है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो के लिए इतना ही।